हेलो एवरीवन, हमारे यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। यदि आप फिजिकल एजुकेशन की तैयारी कर रहे हैं तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए और साथ में बेल आइकन ज़रूर प्रेस करें, जिससे हमारे आने वाले वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहेंगे। चलिए पहला शुरू करते प्रश्न। हैं। पहला बैरन पियरे डी कॉवर्टीन की अध्यक्षता में आयोजित आखिरी ओलंपिक कौन सा था? आठवां ओलंपिक 1924 पेरिस। आठवां ओलंपिक यानी 1924 पेरिस में जो आयोजित हुआ था। दूसरा प्रश्न, किन ओलंपिक खिलाड़ियों के जीवन पर आधारित फिल्म चैरियट्स ऑफ फायर थी? हेराल्ड अब्राहम, एरिक लिडेल। ये दोनों खिलाड़ी इंग्लैंड के थे। किस ओलंपिक में पहली बार ओलंपिक मोटो सीटियस ऑल्टियस फॉर्टियस का प्रयोग किया गया? 1924 पेरिस ओलंपिक। चौथा प्रश्न, किस ओलंपिक में पहली बार ओलंपिक विलेज बनाए गए? 1932 ईस्वी लॉस एंजिल्स ओलंपिक, और वो जगह था बाल्डविन हिल्स। साथियों, इसमें ध्यान देना ये है कि ओलंपिक विलेज 1928 में भी बनाए गए थे, लेकिन उसको ओलंपिक विलेज नहीं कहा गया क्योंकि उसमें जो कमरे बने थे वो केबिन की तरह थे और उसमें वो सारी व्यवस्थाएं नहीं थी। इस वजह से उसको ओलंपिक विलेज नहीं कहा गया और उसको प्रॉपर तरीके से व्यवस्थित रूप से जो बनाया गया 1932 लॉस एंजिल्स ओलंपिक में। पांचवा प्रश्न, ओलंपिक विलेज किसके दिमाग की उपज थी? यानी ओलंपिक विलेज ओलंपिक खेल के दौरान खिलाड़ियों के लिए बनाया जाए, यह सुझाव किसका था? बैरन पियरे डी कॉवर्टीन का। छठवां प्रश्न, किस ओलंपिक में भारत ने पहली बार आधिकारिक तौर पर प्रतिभाग किया था? 1928 एम्स्टर्डम ओलंपिक। साथियों, इसमें एक बात बताना चाहूँगा कि यहाँ पे आधिकारिक तौर पर और इससे पहले जो ओलंपिक में भारत ने प्रतिभाग किया वो अनाधिकारिक तौर पे कहा गया। तो ऐसा क्यों कहा गया? क्योंकि इससे पहले जितनी बार भी भारत ने ओलंपिक में भाग लिया तो इसके लिए कोई व्यवस्थित रूप से कोई इकाई नहीं बनी थी ओलंपिक के लिए। और 1927 में भारतीय ओलंपिक एसोसिएशन यानी इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन की स्थापना हुई। इस वजह से जब इसके बैनर तले भारतीय टीम ने भाग लेना शुरू किया तो इसको आधिकारिक ओलंपिक कहा गया, लेकिन इससे पहले ऐसी कोई संस्था, ऐसी कोई निकाय नहीं थी। इस वजह से उन सारे ओलंपिकों को अनाधिकारिक तौर पर कहा गया और इसको आधिकारिक तौर पर कहा गया। सातवां प्रश्न, किस ओलंपिक को भारत के दृष्टि से गोल्डन ओलंपिक कहा जाता है? 1928 एम्स्टर्डम ओलंपिक, क्योंकि इसमें पहली बार भारतीय हॉकी टीम ने भाग भी लिया और इसमें गोल्ड मेडल जीता। इस वजह से भारत की दृष्टि से इसको गोल्डन ओलंपिक कहा जाता है। किस देश को हराकर भारतीय हॉकी टीम पहली बार ओलंपिक में स्वर्ण पदक जीती? हॉलैंड। हॉलैंड को 3-0 से हराकर, यानी भारतीय टीम का स्कोर 3 और हॉलैंड का 0 था। तो इस तरह से भारतीय टीम ने पहली बार स्वर्ण पदक ओलंपिक में जीता। 9वां प्रश्न, किस ओलंपिक में पहली बार महिलाओं को एथलेटिक्स में शामिल किया गया? 1928 ईस्वी एम्स्टर्डम ओलंपिक। इसमें कुछ महिला खिलाड़ियों ने इसका विरोध भी किया था क्योंकि इसमें 100, 200, 400, 800 मीटर प्रतिभाग था। इसमें प्रतिभाग करने के लिए महिलाओं को शामिल किया गया था। तो इवेंट कम थे, इस वजह से कुछ महिला प्रतिभागियों ने इसका विरोध किया, भाग भी नहीं लिया। और इसमें एक और चीज़ आपकी जानकारी के लिए है कि इसमें 800 मीटर की दौड़ महिलाओं ने जैसे तैसे पूरी की, जिसकी वजह से इसको 1960 ओलंपिक तक
बाहर रखा गया। केवल छोटे छोटे इवेंटों को ही महिलाओं के लिए आयोजित किया जाता था। ये भी ध्यान रखिएगा। 10वां प्रश्न, किस खिलाड़ी ने एम्स्टर्डम ओलंपिक यानी 1928 ईस्वी में स्वर्ण पदक जीतकर पहला एशियाई खिलाड़ी होने का गौरव प्राप्त किया? यानी ये पहले खिलाड़ी थे जिन्होंने ओलंपिक में स्वर्ण पदक जीता। वो एशियाई खिलाड़ी मिकियो ओदा जापान के थे और इनका जो इवेंट था वो था त्रिकुद, ट्रिपल जंप। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड लिसनिंग।